अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका है ये कोरंगी 2.5 नंबर, और यहाँ पर जो है वो मसाइल की भरमार है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जो कि टेल एंड पर होते हैं, जो इलाके से मेन सेंटर एरिया से दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उस तरीके से उन पर तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरीके से जो है वो दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद है आवाम की जो कि यहाँ पर रिहाइश पजीर है, जॉब करती है, लेकिन यहाँ पर सड़कें नाम को मौजूद नहीं है। पानी, बिजली, गैस, ये सारे मसाइल जो हैं वो इस इलाके में भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर इलाकाई मसाइल आखिर क्या हैं, और जो सियासी जमात है, जो इस इलाके की आप कह लें नुमाइंदा जमात है, आखिर वो काम करने में नाकाम क्यों है, इस पर आज का प्रोग्राम करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मसाइल क्या क्या है इलाके के? मसाइल यहाँ पानी भी नहीं आता, गैस भी नहीं आती, बिजली भी बहुत जाती है। यहाँ पानी, जो मीठा पानी है, कब से नहीं आया इलाके में? 10-12 साल हो गए नहीं आ रहा। 10-12 साल से आ ही नहीं रहा। पानी की लाइन पहले ये छोटी लाइन थी ना, उसमें पहले आता था पानी, अब नहीं आ रहा। अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं आप लोग पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए? या फिल्टर प्लांट से लेके जाते हैं या फिर दूसरी जगह से लेके आते हैं भर के। और फिल्टर प्लांट से रोजाना पैसों का पानी ले रहे हो? 50 रुपए का गैलन देते हैं। टैंकर वगैरह नहीं भरवाते आप लोग? बोरिंग भी नहीं हुई हुई? बोरिंग है, बोरिंग वो है, कड़वा पानी। कड़वा पानी। अच्छा, तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि बिजली का भी मसला है, बिजली की लोड शेडिंग इलाके में कितनी है? सुबह जाती है 10 बजे जाती है, 12:30 बजे आती है। 2.5 घंटे बिजली का बहुत जाती है। उसके बाद फिर 3 बजे 2:30 बजे जाती है, फिर शाम को आती है 5-6 बजे। और बिल पूरे आ रहे हैं? बिल पूरा, अभी 10,000 का बिल आया है। हम यहाँ नाजिम के पास भी जा चुके हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। तकरीबन हमें 6-7 साल हो गए, पानी बिल्कुल नहीं हो। कड़वा पानी हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, जो पानी पीने के लिए। यहाँ से पानी यहाँ से हमें खरीदना पड़ता पानी। और बिजली की लोड शेडिंग का क्या कह रहे हैं? बिजली और शेडिंग का तो कोई हिसाब ही नहीं है, बेतहाशा होती है। पूरी रात बिजली नहीं आती, हम लोग परेशान होते हैं। रात में भी बिजली जाती है? पूरी रात चली जाती है, बता रहा हूँ आपको, पूरी रात बिजली नहीं होती है दोनों साइडों में। और अगर सुबह जाना हो इंसान ने काम पे, मजबूरी तो कैसे जाएगा वो, जब रात भर सोया ही नहीं है वो? भाई मजबूरी जाना पड़ता है, काम पे नहीं जाएगा तो बच्चों को कहाँ से रोटी खिलाएगा वो। तो इलाके में जैसे आपने कहा नाजिम के पास गए हैं, बिल्कुल नाजिम साहब के पास गए। नाजिम साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बोला पानी में लेन सही करा दूंगा, हाँ करा दूंगा बस। मैं कम 6 महीने चक्कर उसके बाद गया हूँ, 6 महीने इसी टुकड़े में रहता हूँ, इस 18 में 6 महीने चक्कर लगाए मैंने। 6 महीने बाद कोई हिसाब किताब नहीं है। बोला हाँ करा दूंगा, बस झूठ के अलावा बस यही है कि करा दूंगा। हाँ बस करा दूंगा, इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं होता। इलाके में नुमाइंदा है, कब से हैं? हमारे इलाके में पहली बार कोई नुमाइंदा ही नहीं है। आप लोग हम खुद ही अपनी मदद से कर रहे हैं। क्यों इलेक्शन में वोट नहीं दिया किसी को? वोट दिया था हमने, ये सोचिए काम होगा, मगर काम कुछ भी नहीं हुआ है। पूरे कराची शहर में काम हो रहे हैं, सिर्फ ये वाइड जैसा इलाका, ना यहाँ पे पेवर लगे हैं, ना पे सेवर का सिस्टम हुआ है। पानी है वो भी हमने अपनी मदद से लगवाया, हमने पंप लगाए वहाँ पे पब्लिक की डोनेशन जमा करके, उसके अंदर भी फंडिंग हो रही है। दूसरे लोग हाथ धो रहे हैं उसके अंदर आके। हालांकि ये पानी जो है आवाम का ही है, आवाम को ही मिलना चाहिए, मगर पैसे लिए जा रहे हैं उसके भी। ये जैसे आपने भी बात की ना कि पेवर नहीं लगा, सड़कें नहीं बनी हुई, ऐसे जब हम आ भी रहे थे तब भी हम देख रहे हैं कि सड़कें प्रॉपर मौजूद नहीं है। सड़कें आखिरी दफा कब बनी है इलाके में? मेरे ख्याल से मेरी पैदाइश से पहले बनी है। बहुत टाइम हो गया। हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरी पैदाइश इस इलाके की है, मगर जब मैंने आँख खोली मैंने रोड देखा था, अभी तक मैंने रोड नहीं देखा, सिर्फ खड्डे नजर आ रहे हैं मुझे। आप इलाके का विजिट कर लें। आप कह रहे हैं कि इलाके में तामीराती काम मतलब कहने का ये कि वो ये कह रहे हैं, आने वाले ये कह रहे हैं जहाँ पे ज्यादा बॉर्डर होंगे ना सीन हुकूमत के, उसी इलाकों का काम होगा। तो हमारा क्या कसूर है आवाम का? जो लोग तो वो करके चलेगा, हम कहाँ जाएं? हम तो आवाम थे ना, हमने सोच के वोट दिया कि हमारे मसले हल होंगे। अच्छा, इतने अरसे से आप लोग वोट दे रहे हैं, तो यही सोच के इंसान देता है कि इलाके में काम होगा। कोई एक नुमाइंदा जिससे काम कराया हो, आपको लगा हो कि यार ये आगे जाके कुछ कर सकता था? मुझे नहीं लगता कि आगे अब कोई कुछ करेगा, हमने खुद ही कुछ करना पड़ेगा। खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कर रहे हैं हम लोग, मेहनत करता हूँ, मैं टेलर लगाता हूँ, देख लो। अच्छा, मतलब आप लोग जो है वो खुद अपनी मदद, हाँ अपनी मदद से हो रहा है। अपनी मदद से मैंने झाड़ू लगाई है, अपनी मदद से हमने पानी का इंतजाम किया है, पब्लिक के डोनेशन से पंप लगाया है। इस एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आबादी ज्यादा है। आबादी यहाँ भी कम थी, मगर ज्यादा लोगों के किराएदार ज्यादा आ रहे हैं। लोगों ने एक मालिक मकान था, उसने 10 किराएदार रख लिए हैं। मैं चाहता हूँ इस आबादी का जो ना पेवन का मसला हो जाए, मतलब रोड तो नहीं बनेंगे क्योंकि गलियां छोटी हो गई हैं, गाड़ी पेवर लग जाए। इस इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया। कितनी बड़ी बड़ी मस्जिद है, यहाँ से बड़े बड़े MP MLA बन के गए इस इलाके से, और उनको हाल पे छोड़ के चले गए। खुद MP MLA बन गए, हमें रोडों पे छोड़ गए।
अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं। लाजिम बात है, अपनी मदद से कर रहे हैं हम ये चाहते हैं, इनसे अपील है कि इस इलाके का जो है मामला, इस इलाके पूरे कुरंगी का, हालांकि कुरंगी का काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ इस इलाके को लावारिस छोड़ दिया है कि इस इलाके में लोग नहीं रहते हैं। हाँ, मुझे बताएं सबसे बड़ा मसला जो आपको लगता है कि ये मसला हल होना चाहिए। सबसे बड़ा मसला मेरे भाई ने बोला ना, पानी का सबसे बड़ा मेन मसला ही हमारे लिए पानी का है। अच्छा, ये तो कह रहे थे कि पंप लगवाया है सब लोगों ने तो मिलकर। ये तो हमारे पैसों से लगा, लेकिन हुक्मरान तो यही है, ये तो अपनी मर्जी से चलाते हैं ना। जिस उस इलाके में खोलना होगा ये तो अपनी मर्जी से खोलेंगे, हमारी मर्जी से थोड़ी खुलेगा। तो ये पानी और सीवरेज का जो मसला है इलाके में, जी जी, वो कितना पुराना है? ये तो जब से हम पैदा हुए जब से ही देख रहे हैं। सीवरेज का मसला भी काफी पुराना है। पानी था ये मुशर्रफ के टाइम तक, जब मुशर्रफ था ना उस टाइम तक पानी था, उसके बाद जो है ना फिर पानी बंद हो गया यहाँ पर। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है पानी का। पानी का इशू है इलाके में। अच्छा, पानी कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले था, पहले तो अब नहीं बहुत है। आता था, अब तो 15-15 दिन हो जाते हैं, पानी का पता नहीं होता। और फिर क्या करते हैं आप लोग? आरओ का पानी या यहाँ से अल खिदमत से ले रहे हैं, या मतलब तो टैंकर डलवाते हैं। और टैंकर कितने का आ रहा है? टैंकर आता है, छोटा टैंकर जो है वो 4,500 का, और बड़ा टैंकर 60,000 का। और ये 4,000 का अगर आप टैंकर डलवाते हैं, कितने दिन गुजर जाता है? तकरीबन 15 दिन। रोजाना की कितनी गैलन है आपकी पानी की जो आप यहाँ से लेके जाते हैं? लेकिन मसला ये है कि जिसकी फैमिली कम है तो कम ही इस्तेमाल होता है ना। कम ही इस्तेमाल होता है। आप कितनी गैलन लेकर जाते हैं? मैं 2 गैलन लेके जाता दिन की 2 गैलन हो, और 1 गैलन कितने की है? हूँ, ये 1 गैलन 30 की देते हैं। 30 रुपए की दे रहे होते हैं। अच्छा, पानी की अगर हम बात करें, पानी का मसला इस इलाके में जितना पुराना है, अभी तो पीने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जरूरतों के लिए जो पानी है वो फिर आप लोग खा रहे हैं, इस्तेमाल देखिए कर रहे यहाँ पानी हमारे पास आ ही नहीं रहा है, हैं? ठीक है ना। हालांकि ये लोग पानी के लिए वो सब कुछ दे रहे हैं, जैसे अपना बिल वगैरह सब आ रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा इस इलाके में। पानी के बिल आते हैं इलाके में? इलाके में आते हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा। यहाँ से तो आप लोग मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं जी, पीने के बाकी, लिए। हाँ, पीने के लिए। तो जो बाकी जरूरियात हैं जी, उसको पूरा करना भी बड़ा मुश्किल हो तो जाता वो है। परचेज कर लेते हैं, वो परचेज जो वो है अलग परचेज करते हैं। थ्रू आउट कराची में इसी तरह हो रहा है हम्म, कि सब पानी परचेज करके ही ले रहे हैं, हम्म। और हम भी ले रहे हैं, वही हमारी रूटीन है ये। नहीं, मतलब अगर आपने पानी मीठा पीना है तो वो अलग परचेज करें, जी घर बिल्कुल, की जरूरत के लिए अलग परचेज करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और प्लस कर दूं इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर के जरिए हम खुद अपनी ओन अपने सेल्फ के ऊपर वो परचेज कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक हमें बिजली प्रोवाइड भी नहीं कर कर रहे। रही। लेकिन बिजली ये के बिल दूसरी भी आ चीज रहे हो हैं। गई। और अगर आप प्लस और करवाएं तो यूटिलिटीज जितनी भी हैं, गैस की अगर बात करें, सुई गैस की, तो टाइमिंग से बहरहाल वो आ रही है, हम्म, और लोड शेडिंग ज़्यादा है उसमें भी। हम्म। उन टाइमिंग्स में जिसमें आपको नीड होती है ऑफिस जाने की, उस टाइम पर अवेलेबल। ब्रेकफास्ट की या लंच की, डिनर की, तो वो उस वक्त नहीं आती है, और दूसरे टाइमिंग में आती है। तो आप बताइए कि अब हम चांद पे रह रहे हैं या ज़मीन पे रह रहे हैं। कितने मसाइल हैं इलाके में? मसाइल तो बहुत हैं, कभी पानी, बिजली, पानी भी इतना वो नहीं है, और गैस का भी मसला है। फिर उसके बाद गैस जो है ना वो ये है कि ऊपर से ऊपर जा रही है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पेट्रोल पे तो ये करा हुआ है, कम करा हुआ है, लेकिन जो गैस है ना वो अब 450 रुपये किलो है, और गैस तो आती ये है। जो मसाइल है इलाके के, अगर हम देखें, मैं लोगों से भी बात कर रही हूँ, पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, चोरी चकारी, मंशियात, सब कुछ इलाके में। इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होता है। आप लोगों ने कभी आपने सोचा कि मैं इस इलाके से निकल के किसी बेहतर इलाके में शिफ्ट हो जाऊँ जहाँ ये मसाइल ना हो? नहीं, ये है कि देखें दूसरे इलाके में शिफ्ट होना जो है वो तो खैर सही नहीं है। ये है कि आप अब जिस घर में रह रहे हैं उसी को आप बनाएं, सही करें, उसका निज़ाम सही करें। तो ये तो कोशिश हम लोगों को खुद भी करनी चाहिए। अच्छा, जो इलाके के नुमाइंदगान हैं वो कहाँ हैं? टाउन चेयरमैन हो गए, ना इलाका नाजिम हो गए? अरे वो कोई पूछता ही नहीं है, बस ये सबको अपनी अपनी लगी हुई है, और बस जहाँ से भी मिल रहा है वो खुद ही खा रहे हैं, आपको लगा नहीं लगता रहे। है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, क्योंकि इलेक्शंस भी आने ही वाले हैं? बहुत मुश्किल लग रहा है कि हालात बेहतर होंगे। हालात तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चलते ही रहेंगे। ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जब मुख्तलिफ पार्टी के नुमाइंदगान इलाके में आते हैं तो वो वादे करके जाते हैं कि हम आपका ये बस वो वादे ही होते हैं, वो वादे ही होते हैं। हाँ, आप वो लोगों ने तो- बात करने की कोशिश की उनसे कि अच्छा ये मसला है, हमें गारंटी तो दें कि अगर हम आपको वोट देते हैं तो आप ये मसला हल कर देंगे? वो तो गारंटी क्या, वो तो आपको लिख के भी दे देंगे, लेकिन मसला हल नहीं होगा। वो तो अगर लिख हवाई के बात साइन है। भी कर देना, हाँ वही बात है। इलाके में पानी का मसला है इस इलाके में हर जगह तो मसला, पूरे रोजाना- कराची में की हालत, रोडों ऐसा की है। हालत देखें आप। इस पानी इलाके का- की अगर हम बात करें, यहाँ पर जी। पानी का जो मसला है, तो यहाँ पर रोजाना कितने लीटर पानी जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं?
कोई अंदाजा है कि कितने गैलन पानी आप दे रहे होते हैं आप लोग? तकरीबन 10,000 लीटर तो लोग ले ही आते हैं तकरीबन, आते सुबह से शाम तक खुलता ही है। 10,000 लीटर हाँ, पानी हाँ। रोजाना इस्तेमाल यहाँ हो से लाता हूँ, और भी प्लांट है उसके अलावा, लोग पानी की जरूरत है, पानी इस आता ही नहीं। इलाके में इसके अलावा कोई और प्लांट है? इसके अलावा सामने भी प्लांट है, पीछे भी प्लांट हैं, लेकिन वो कमर्शियल हिसाब से हैं। पानी के मसले के हल के लिए जो है वो लोग मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे होते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं जहाँ से रोज़ाना लोग जो है वो पानी, अपनी जो पानी की कमी है उसको जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। इलाके में मसाइल मौजूद हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इलाकाई मसाइल के हवाले से। ये मसाइल से घिरा हुआ इलाका है जी बिल्कुल। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ की आवाम ने सोचा हो कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जाए? देखिए, यहाँ पे तो मसले मसाइल तो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं और यहाँ लोगों को हमने अपने तौर पे मिंबर व महराब के ज़रिए से अवेयरनेस भी दी है, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो माहौल है पूरे कराची का, पूरे मुल्क का, बिलखुसूस कराची की जो हालात हैं, उसमें हमसे अच्छा तो एक छोटा बच्चा है कि जो रोज़ होके अपने वालिदैन से अपनी ज़रूरियात तो पूरी करवा लेता है। ना पानी है यहाँ पे, ना बिजली है, ना गैस है, और लोड शेडिंग की सूरत हाल जो टाइम की है वो अपनी जगह है, लेकिन उससे हट के भी जो है वो मेंटेनेंस के नाम पे जो है वो लोड शेडिंग करते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। और कोई इस तरह का, यानी कि जो है ना, यूसी चेयरमैन साहब से भी और दीगर लोगों से भी रब्ता किया है। क्या कहते हैं यूसी चेयरमैन साहब? वो फंड का मसला है, करवा देंगे, उसके अलावा जो है ना तो कोई और चीज़ तो है नहीं यहाँ पे। करवा देंगे तो चले ठीक है, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद, जहाँ पर 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, इतना अरसा गुजर गया, उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? देखिए, काम जो हुए हैं यहाँ पे थोड़े से कुछ सेवरेज का, यहाँ यही लाइन पे अगर आप दिखाएं यहाँ से तो ये पूरा पानी जमा रहता था, यहाँ पे करवाया उन्होंने क्योंकि मस्जिद है। लेकिन बात ये कि एक जो तसलसल यहाँ पेवर का, यानी कि पूरा काम होना चाहिए, मस्जिद के अतराफ में तो काम होने चाहिए हमारे अच्छे, और मस्जिद के अलावा भी, और इस एरिए को जो ये पूरी 5 गलियों पर मुश्तमिल एरिया है, इसको काफ़ी अरसे से और काफ़ी टाइम से नज़रअंदाज किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी गैलन है जो आपने अभी पानी फिल करवाना है? 2 गैलन है। 2 गैलन लेकर आए हैं। तो ये रोजाना का काम है आपका कि रोजाना? एक दिन छोड़ के एक दिन, फैमिली छोटी है तो एक दिन छोड़ के एक दिन लेके जाते हैं। मतलब अगर आप ये 2 गैलन लेकर जाते हैं तो आपके 2 दिन निकल जाते हैं साथ? सिर्फ पानी पीने के लिए 2 दिन निकल जाते हैं। और जो बाकी काम होते हैं वो उसको क्या, किस तरीके से मैनेज? पानी की टैंकी खरीदते हैं, उसके कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, बोरिंग करवाई हुई है, खारा पानी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। अच्छा, बोरिंग का जो पानी है, ये खारा पानी जो है, उसके इस्तेमाल से कहा जाता है कि मसाइल बहुत होते हैं। मसाइल है कि वो मतलब कि ऐसा पानी है कि उसको हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फ़र्श धोते हैं तो फ़र्श ख़राब हो जाता है, पूरे घर में जंग लग गया हुआ है, ये प्रॉब्लम है, पूरी छतें ख़राब हो रही हैं, सारा घर ख़राब हो रहा है उससे। तो ये आपको लगता है कि ये जो हमारे नुमाइंदगान हैं जिनकी जिम्मेदारी है, वो उनको नज़र आ रहा है कि अवाम परेशान है? असल में नुमाइंदे ये हमारे नहीं है, तो मुसल्लत किए गए हैं, जब अवामी नुमाइंदे आएंगे तो ये मसले हल हो जाएंगे। हल हो जाएंगे जी। अच्छा, हम अगर कराची की बात करें, अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि कराची स्ट्रगल कर रहा है, मसाइल हल नहीं हो रहे। अब हमने देखा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मसाइल कम होने के बजाय मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। असल में नुमाइंदे अवामी नहीं है ना, अवामी होंगे तो अवाम के मसले भी सुनेंगे वो। सारी कराची की जमातें कहती हैं कि कराची जो है वो, कराची की हम जमात हैं, अवामी जमात हैं, हम अवाम के दुख को समझते हैं। झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब आप कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको कभी नहीं लगा कि यहाँ पर कोई नुमाइंदा है ऐसा जिसको अवाम की फिक्र है या अवाम का दुख तकलीफ नजर आता है? मतलब कि मैं 43 ईयर मेरी एज हो गई है, मैंने नहीं देखा कोई ऐसा नुमाइंदा आया हो जिसने कभी दरवाज़ा बजा के पूछा हो आपका मसला क्या है। बस आते हैं, खुद ही इलेक्शन हो जाता है, खुद ही ये बन के बैठ जाते हैं, कोई मसला कि आवाम का मसाइल हल नहीं है इसमें। अब जब इलेक्शंस हुए थे उस वक्त की अगर हम बात करें, अब की बात करें, इलेक्शंस में जब ये आए थे वोट मांगने के लिए, उसके बाद से लेकर अब तक इलाके में कोई एक विजिट हुआ है इनका? नहीं, हमने नहीं देखा इनको कभी भी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। घर में गैस आती है? गैस आती है घर में? नहीं। कितनी देर के लिए आती है? अगर 5-10 मिनट के लिए आती है बस, वो भी हल्की फुल्की, रोटी नहीं पकती है। और इसके अलावा अगर बिजली देखें? हाँ, बिजली भी नहीं होती है। बिजली भी नहीं आती? कितनी देर के लिए नहीं आती? 2 घंटे आ रही है, 1 घंटे 2 घंटे जा रही है, ऐसे आती है। तो 2 घंटे आ रही है, 2 घंटे बिल पूरे आ रहे हैं? बिल पूरे आ रहे हैं। क्या मसला है इलाके का? इलाके आपके सामने ही सारा, बस मतलब गलियां तो आपकी नहीं बनी हुई जो मुझे नजर आ रहा है। मतलब कभी किसी गली में कोई मसला होता है, कभी किसी में होता है, कभी गैस नहीं होती, गैस होता तो पानी नहीं होता, पानी होता तो गैस नहीं होती। तो ये अब बिजली जो नहीं होती इलाके में, हाँ तो देखें ना, अभी 6 घंटे है, 3 बंदे हैं, 1 घंटे का मतलब है कि 600 रुपये जाते हैं।
क्या करें। तो लेकिन बिजली नहीं है। अच्छा, बिजली- बिजली कितनी देर के लिए जाती है इलाके में? अभी तो मतलब 6 घंटे के लिए जाएगी। 6 घंटे के लिए जाएगी? 1.5 घंटा 4 दफा जाएगी। अच्छा, 1.5 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो हो रही होती है और 1.5 4 घंटा दफा। आ रही होती है, 1.5 घंटा जा रही होती है। तो इसके अलावा अगर हम देखें इससे बिजली, पहले सही था, मतलब 10 दिन पहले से बेहतर हो गया था, लेकिन अब फिर शुरू हो गया। तो बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो सही आ रहे हैं। सही आ रहे हैं? आपको लग रहा है ज्यादा तो नहीं आ रहे? ज्यादा तो मतलब है कि चलाने पे है ना जी। अब तो ये अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई मसला निकल आता है इलाके में, आपकी जो इलाके की गलियां हैं आखिरी दफा कब बनी थी? देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 20 साल पहले बनी होगी। 20 साल पहले बनी हुई। तो कब बनी? रोड तो है ही नहीं ना हमारे यहाँ। इस इलाके के मसाइल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आप किस मसले की वजह से परेशान हैं? भाई ये 2-3-4 गलियों में ही मसला कुछ कम है। पानी आया था लेकिन वो भी उसके पैसे देने पड़ते हैं। किसको देते हैं पैसे? मकसद ये वाटर पंप वाले जो भी लोग हैं वो लेते हैं 500 रुपये मंथली। बिजली जो है वो लोड शेडिंग, गैस टाइमिंग से जाती है, बाकी ये मसले तो हैं। गैस टाइमिंग से जाती है, पानी बिजली गैस तीनों के बिल पूरे आ रहे हैं, लेकिन पूरी बिल नहीं रही है। बिल पूरे आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सीवरेज का मसला है, हाँ ये भी मसला है, गलियों का मसला है। आगे तो बहुत ज्यादा ही है, गलियों में गलियां भरी पड़ी हैं। ये तो सिर्फ आगे की 2-3-4 गलियां सही हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा हुआ है। जाकर सर्वे करें, विजिट करें। देख रहे हैं बारिशों का मौसम है, उस टाइम तो और पानी होता है। बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा? फिर भी पानी होता है, और जब तक वो सूखे नहीं। खुद सूखेगा? और क्या, खुद सूखेगा। या फिर गटरों में सुराख मारो तो वो पानी जब निकलेगा। तो ये इतनी जिंदगी मुश्किल है आवाम की, इसको क्यों नहीं हल किया जाता? आवाम तो की कौन मुश्किलात को करे? आसान क्यों नहीं बनाया कौन जाता? करेगा? कैसे होगा? अवामी नुमाइंदे करेंगे जो हाँ तो मुंतखब कोई नुमाइंदे नुमाइंदे है ही नहीं। आपको लगता है जिसको वोट दिया है वो है ना? कोई नजर ही नहीं आता, साल आपने वोट के टाइम नजर आते हैं सिर्फ। इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक कोई नजर आया? नहीं, कोई भी नजर नहीं नहीं। आया। अब अगली बार इलेक्शन होते हैं, जी। वोट मांगने आते हैं ये, जी, तब क्या कहेंगे आप? कहना क्या, बस अपनी मर्जी के आदमी को वोट दो, बस बस ऐसा है। बोलेंगे नहीं कि हमारा मसला हल करें, आप तो कैसे? बोलने का फायदा नहीं है ना, होगा नहीं, मतलब कहने कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है कोई। कराची बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? जब तक चाहेगा कोई नहीं, जब तक नहीं बदलेगा। अब जितना मसला आपके इलाके में पानी का है, तो ये पानी तो खवातीन के लिए बड़ा मसला हो जाता है। बच्चों को भी देखना है, घर की सफाई है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, कैसे देख करती हैं आप लोग? देखते हैं, बस खारा पानी होता है उसमें से फिर काम में ले लेते हैं। तो खारे पानी से तो कहते हैं कि कपड़े या घर साफ नहीं होते, करना पड़ता है मजबूरी में, अब क्या करें। और पानी अगर मीठा पानी लाना हो तो वो किसको कहती हैं? तो गेलन आते, वो भी पैसों के आते हैं। खुद लेने जाती हैं? घर में कोई है मर्द? लड़के से मंगवाते हैं, बच्चों से मंगवा लेते हैं। और गैस का भी मसला है? गैस का क्या मसला है? 2-3 साल से तो हमारे गैस ही नहीं आती थी, अब आई है तो अब इतनी आई है कि खूब गैस के बिल ही बिल भरे जाओ। कितना गैस का बिल आया इस दफा? अभी 2000 का आया, 2500 का। 2500 का है। और गैस की लोड शेडिंग कितनी है? कितनी देर के लिए गैस आती है? 12 बजे। अभी लेट गई भी ना, अब गैस चलेगी, अब लेट आएगी ना तो 1.5 घंटे के लिए आएगा। फिर अब खाना पकाओ, कुछ भी करो, फिर वापिस से ना चले जाता, फिर 10 बजे आएगा। अच्छा, मतलब जब लाइट जाती है, लाइट के साथ गैस भी चली जाती है? गैस भी चली जाती है। अच्छा, और जो इन्होंने अपना अलग से पूरा एक शेड्यूल दिया हुआ है कि गैस इस दौरान जाएगी, उस दौरान भी जाती है? हाँ, उस दौरान भी जाती है। कौन सा मसला है जो आपको लगता है कि इलाके में सबसे बड़ा है और इसको फौरी तौर पर हल होना चाहिए? मसले तो सारे ही बड़े हैं, पानी, गैस, बिजली, तीनों चीज़ें मुहैया नहीं है हमारे को। तीनों ही चीजें नहीं है? ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। पानी के मसले एक दिन छोड़ के पानी आता है, वो भी नहीं आता। वो भी नहीं आता? कितने वो देर भी से नहीं आ आता, रहा? 1 साल हो गया। अगर गैस के मसले की बात करें हम, तो गैस का मसला कितना पुराना है? किस तरीके से भाई गैस? 1.5 साल हो गया, मैंने अपने घर पे ताला लगवा दिया। अच्छा। गैस नहीं आती, सिलेंडर गैस आती नहीं, क्या करूँ बिजली का बिल भर के। चले मैं अपना घर दिखाता हूँ, ताला लगा हुआ। आपने ताला लगा दिया? ताला लगवा दिया, बिल ना भर के। अच्छा, आपने खुद ही उनको कहा कि हाँ आपने भाई, बिल ही लगा नहीं तो दिया? था, जब दायर है गैस ही नहीं आती, क्या करूँगा। सिलेंडर से चलाना ही है तो सिलेंडर चलाओ फिर। तो आप सिलेंडर गैस बिल्कुल वही इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो गैस भी आज 450 रुपए किलो हो गई है, मजबूरी है। और बिजली की अगर हम बात करें? बिजली माशाल्लाह से तो बस ना ही पूछें तो वो ज्यादा बेहतर है। आप लोग कितने घंटे की बिजली आती है आपके इलाके? 4 घंटे मिलती है बस, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे बिजली मिलती है। चाहे रात भी यही ऐसी गुजरती है, दिन भी ऐसे ही गुजरता है। अब जैसे हम बात करते हैं, अक्सर ज्यादातर लोग जो है कराची शहर में नौकरी पेशा है। आप लोग जो हैं वो सुबह नौकरियों पे जाते हैं, अब वो रात को उनको अगर नींद ही नहीं पूरी उनकी,
तो मुझे बताओ किस तरीके से फिर आप लोग काम पे जा रहे होते हैं जब नींद ही पूरी नहीं होती? आधी रात सोते हैं, आधी रात उठते हैं, सुबह नींद में उठते हैं, घर वाले उठाते हैं, काम पे जाना पड़ता है। वो तो काम तो करना है, तो घर चलाना है। महंगाई इतनी है, आप लोगों के सामने है। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की, चाहे आप कुछ भी कर लें। पानी आपको लगता है कि मसाइल का हल नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। वजह क्या है इसकी? मसले का हल क्यों नहीं है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या हमारे हुक्मरान जानते हैं। मतलब क्या लगता है आपको कि नीयत नहीं है, मसला हल करना नहीं चाहते हैं? वजह क्या है? अपना पेट भरने से फुर्सत मिलेगी तो आवाम का कुछ करेंगे ना। ये इलाका जो है ये हमने देखा है कि उस तरीके से नज़रों में नहीं है कि लोगों को पता हो कि कोरंगी 2.5 नंबर पे क्या मसाइल हैं, इन मसलों को किस तरीके से हल करना है। वजह क्या है इसकी? बेटा सबसे बड़ी वजह जो है ना वो लसानी है, कौमियत की सबसे बड़ी वजह जो है। आप यहाँ पे कचरे देखो, मतलब बच्चे बीमार रहते हैं, दाने निकले हुए होते हैं, तो सबसे बड़ा मसला लसानियत का ही। और लसानियत का है। कौन से लोग हैं जो ज़्यादातर यहाँ पर आबाद हैं? उर्दू बोलने वाले ज़्यादा। आपको लगता है उर्दू बोलने वालों के साथ जाती होती है? बेशक हो रही है, तो सब देख रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सब देख रहे हैं कि किसके साथ जाती होगी। आप कह रहे हैं लसानियत का मसला है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, लोग कह रहे हैं कि पानी, बिजली और गैस का मसला है। जी, मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है आगे आने वाले दिनों में आपको या नहीं? तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लोग परेशानी है। तो इससे भी बदतर हालत की हुई लाइट वालों ने। अब इंसान 3:30 बजे लाइट खोलते हैं वो लोग, क्या सोएगा, क्या काम पे आएगा? ऐसा ही है, जहनी मरीज बना के रख दिया। मतलब एवरेज के गटर भर जाते हैं, उसको साफ करने के लिए घड़ियों जाते रहो, कोई आता नहीं है। इतने बड़े मसले मसाइल हैं, क्योंकि ना यहाँ पे निज़ाम जो है ना सारा ख़राब है, ऊपर से लेके पूरा निज़ाम जो है सब ख़राब है। मतलब आप काउंसलर ले लो या यूसी चले जाओ, सारे निज़ाम ख़राब है यहाँ के। नहीं तो हमने देखा, जैसे मैं लोगों से भी बात करी थी, लोग भी ये कह रहे थे कि किसी के पास टाइम नहीं है कि जो है वो यूसी ऑफिस जाया जाए या नहीं, यहाँ से लोग जाते हैं यूसी ऑफिस जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। यूसी ऑफिस जाएंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आपको लगता है कि सुनते नहीं है बात को? हाँ, सुनते नहीं है। वो बोलते हैं हमारे पास तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी वालों के पास तैयार हैं। सही है, खुले अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। मैं पीपल्स पार्टी में 6 साल रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है वहाँ पे उन्हीं की ऊपर से लेके नीचे तक सब चोर बैठे हैं, सब चोर हैं। इलाके की अच्छी बात हो, इलाके की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारे शहजाद भाई है, वो बहुत अच्छा काम करवाते हैं माशाल्लाह हमारे इलाके के लिए, पानी का, बिजली का, गैस का। मगर अभी ये कुछ हफ्ता हो गया तकरीबन यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत हो रही है, गैस नहीं आ रही है, पानी के मसले मसाइल हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। अब यहाँ पर अगर सीवरेज का निज़ाम ख़राब है तो आप लोग सीवरेज का निज़ाम, अगर कहीं पर गटर उबल रहा है तो कितने दिन तक वो गटर उबलता ही रहता है? उबलते रहता है। यहाँ तो अपनी मदद आपके तहत करवाना पड़ता है सारा काम। आप लोग खुद करा रहे होते हैं गटर वगैरह साहब? और अगर ये जो बिजली की आप लोड शेडिंग बता रहे हैं कि इलाके में है, तो अगर बिजली के बिलों की बात करें हम, तो कितने बिल आ रहे हैं? जो बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इतनी लाइट हमारी जा भी रही है और हमारे इतने यूनिट जल भी नहीं रहे। हम जाके के इलेक्ट्रिक में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई आपका इतना यूनिट है, ये मसला है, वो मसला है। बिजली चोरी है इलाके में? बिजली चोरी का यहाँ पे नहीं, इलाके में नहीं है, उसके बावजूद बिल लोड शेडिंग भी हो रही है और बिल नहीं आ रहे। हाँ, गैस भी नहीं आती इधर, गैस की भी लोड शेडिंग है। गैस आती कितनी देर है? गैस आती है, घंटा आती है, फिर चली जाती है। क्या टाइमिंग है? 4 बजे आती है, 6 बजे चली जाती है। अभी लाइट नहीं है तो गैस भी नहीं है। अब लाइट आएगी तो गैस आएगी, फिर 9 बजे दोबारा चली जाएगी गैस, फिर वो रात को आएगी 12 बजे 1 बजे, फिर हम जाएंगे बाहर से खाना लेकर के आएंगे। मतलब आवाम की जिंदगी मुश्किल बनाई हुई, बहुत मुश्किल बनाई हुई। क्या कहेंगे मुंतखब नुमाइंदों को? यही कहेंगे थोड़ा होश के नाखुन लें, आवाम से वोट लेते हैं, आवाम में आके आवाम का काम करें, फिर 5 साल के बाद आएंगे कि हमें वोट दे दो, वोट तो नहीं मिलेगा इन लोगों को। ऐसा ही है जी, आवाम जिस कदर परेशान है और जिस हालात से गुजर रही है, जहाँ पर उनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है। मसाइल की भरमार इस कदर ज़्यादा है कि आवाम चाहती है कि मसाइल को जो है वो हल किया जाए। कराची का इलाका है कोरंगी 2.5 नंबर, यहाँ पर हम लोग बात करें। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कोरंगी 2.5 नंबर का इलाका, इसके मसाइल के हवाले से। जो इलाके के रिहाइश पजीर हैं, काफ़ी अरसे से उनसे बात हो रही है। मसाइल क्या है जो आपको लगता है ये मसला हल नहीं हो रहा? मसला बहुत हल है, पानी, बिजली, गैस, ये तो तीनों ही मसले हैं, ये तो पूरे शहर में है। तो ये पानी का मसला जो है, इसको फिर किस तरीके से आप लोग हल करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि पानी तो आता नहीं है। नहीं, पानी का बहुत मसला हल है। यहाँ पर मसाइल कम हुए हैं या बढ़ते गए हैं वक्त के साथ साथ?
बढ़ते गए। क्या मसला है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान? बहुत ज़्यादा परेशान बिलों से। बिल बहुत है और पानी तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, चाइना से पानी। यही तो परेशानी पानी है। जैसे बिल्कुल खत्म हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं, लोग वहाँ से पानी भर भर के ला रहे हैं। लेकिन ये होता है ना कि घर के कामों के लिए आपको पानी की गैलन से आपको वो नहीं होता, सब्र नहीं आता कि अच्छा काम साफ सुथरा हो रहा है, क्योंकि औरतों को या हम लोगों को खुला पानी इस्तेमाल करने की आदत है। नहीं, पानी की गैलन से कैसे होगा? गैलन से पानी कैसे होगा? एक गैलन में नहा लोगी, एक गैलन में बर्तन धो लोगी। कोई 50-80 साल पुराने थोड़ी है जो 2 बर्तन में पानी लेके बर्तन धोएंगे। तो ये अब अगर हम देखें यहाँ पर जब इलेक्शन वगैरह होते हैं, इलाके के नुमाइंदे आते हैं, बातें करते हैं, मसाइल क्यों नहीं हल करते? क्या समझ आता है आपको, वजह क्या है? हमारे हुक्मरान सही नहीं बैठे ना। अपने मतलब को तो हमें यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर करके वोट डालो वोट डल गए, परसों फिर तुम्हें तुम कौन हम? अभी तक इलाके पे कोई बंदा आया? नहीं। जीतने के बाद नहीं। क्या आपने हमें जिताया, हम पर नहीं एतमाद भाई, किया, हम नहीं। मसले हल करेंगे? नहीं, कोई भी नहीं। आने वाले दिनों में लग रहा है कुछ मसले हल होते हुए या नहीं? उम्मीद तो नहीं है बहन, या से अपनी अपनी देख वाला हिसाब है। यहाँ पर जब आप लोग होते हो, रह रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रोज़ाना बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आप इलाके में आते हो तो सड़कें बनी नहीं होती, घर जाते हो तो बिजली नहीं होती, सड़कों का तो हाल ही बुरा है, सड़कें तो हैं ही नहीं इधर। सड़कें कहाँ हैं? तो सड़कें आखिरी दफ़ा कब बनी थी इलाके में? मेरे ख्याल से कोई जब मुस्तफ़ा कमाल थे इधर तब बनी थी सड़कें शायद। यूनिवर्सिटी रोड भी जब का ही बना हुआ है, जब मुस्तफ़ा कमाल यहाँ का मेयर था। इसके बाद से यूनिवर्सिटी रोड का हाल बुरा है, उसके बाद से यूनिवर्सिटी रोड बना ही नहीं। आप यूनिवर्सिटी रोड के हाल देख लें, बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर हम इस इलाके की बात करें तो इलाके में वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ी है या कम हुई है? आबादी तो बढ़ी है, कम तो नहीं हुई, आबादी बढ़ी है तो बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करते हैं या लोगों से मैं बात करी हूँ, लोग कह रहे हैं बहुत मसले हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं और अरसा दराज से रह रहे हैं। क्यों? असल में क्या करेगा बंदा, ये बताए ना। अब बंदा रहेगा नहीं तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा बंदा? रहना तो अक्सर ऐसा मजबूरी है होता है ना। कि आप सोचते हो कि किसी और इलाके में शिफ्ट हुआ जाए जहाँ पर नहीं। एटलीस्ट पानी बिजली गैस के मसले ना हो। बिजली का तो पूछे ही ना, हाल ही बुरा है बिजली का। वो 200 यूनिट क्रॉस कर जाओ तो वो भी 19,000 रुपये का बिल भेज दिया। वो 203 यूनिट गए, 19,000 रुपये का बिल चले गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बिजली आ रही है? बिजली भी नहीं आ रही, देखें लाइट गई हुई है अभी आपके अभी भी सामने। लाइट गई हुई है? बिल्कुल लाइट गई तो अब ये लाइट कब आएगी? ये कितने लाइट घंटे बाद आएगी? आएगी 8 बजे, 7:30 या 8 बजे तक। इन सड़कों पर, इन गलियों पे चलना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। खड्डे, पानी की जो है निकासी जो है ना, उसकी परेशानी। पानी अगर भर जाए, गटर अगर भर जाए तो यहाँ पर पानी भरा रहता है। अच्छा, यहाँ पर अगर गटर भर जाते हैं और पानी जो है वो गलियों में भर जाता है, कितने दिन तक पानी खड़ा रहता है? तकरीबन 15-20 दिन तो हो ही जाता है। 15-20 दिन हो जाए। और सफाई फिर कौन कराता है? वो कोई और कराता है या इलाका मकीनी करा रहे होते हैं? वो इलाके वाले ही करवाते हैं, कोई इंतजामिया वगैरह जो है वहाँ के, वो ज़्यादातर तो बोलते हैं। पहले और अब के मुकाबले में क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि ज़्यादा ख़राब हुई? मेन चीज़ तो सीवरेज का निज़ाम है ही नहीं यहाँ पे। 40 साल हो गए। नेमतुल्लाह खां के दौर में फिर भी बेहतर हो गया था, उसके बाद तो ना इस इलाके को कोई पूछता ही नहीं है। बड़े बड़े लोग आए, हर तंजीम के लोग आए, लेकिन कुछ नहीं किया। पानी भी ये किसी के ज़रिए आता है, पैसे देते हैं वाटर पंप वालों को भी और उनको भी, KDA को भी देते हैं, जो वाटर बोर्ड को भी, लेकिन पानी मिलता है अच्छी तरह से। बिजली का भी थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है निज़ाम, लेकिन वो लोड शेडिंग है भी कम है। और सड़कों की हालत ये है कि आप विजिट करेंगे तो खड्डे, पत्थर। सड़क तो नजर ही नहीं आई मुझे इस इलाके में। सड़क तो है ही नहीं, बजट में है सड़क, लेकिन कागजात में सब कुछ बना हुआ, लेकिन इलाके में कुछ भी नहीं है। इलाके में वो खासकर 33D में तो ना बिल्कुल ही पसमानदगी, वो जैसे गांव देहात होता है उससे ही बदतर इलाका कर दिया। क्यों कर दिया है? वजह क्या है? ये अकरब परवरी है, क्योंकि जो यहाँ पे जो नुमाइंदे आए ना, वो आए किसी और की सीट पे थे, लेकिन वो कहीं चले और कहीं गई। अब उनको माल से नहीं, देखिए आप जैसे हम बात करते हैं ना कि आप अवाम के पास आते हैं वोट मांगने के लिए, अवाम आपको अपने मसले बताते हैं, आप मुंतखब होते हैं, तो आप चलें 10 मसले हल नहीं कर सकते, आप 2 मसले तो हल करें। नहीं करते ये लोग। आए, अवाम ने इनको वोट दिया, नहीं भी दिया, लेकिन करते ही नहीं, सुनते भी नहीं है वहाँ पर। और ये अवाम यूसी जो नाजिम है, उसने अपने वहाँ पे ऑफिस में
वो स्पोर्ट्स का वो छोटे मोटे खेल बना लिया बच्चों का, बस उसमें मस्त है वो, बाकी है ना कुछ नहीं तो ये मतलब क्या आवाम ऐसे ही पिसती रहेगी? पिस रहे हैं बेचारे अपने आप के घुट घुट के है ना, खामोश रहते हैं, बस एक दूसरे से वो गिले शिकवे करते रहते हैं। नहीं तो आवाम कब तक खामोश रहेगी? आवाम क्या करे, वो अपने बेचारे माशी उसमें घिरी हुई, नौकरी नहीं उन लोगों के लिए, तो आवाम आप कह रहे हैं अपने ही मसलों में उलझाया हुआ, अपने उलझाए हुआ है। आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? मुश्किल है, मुश्किल है। अगर यही दौर रहा ना तो मुश्किल है। हालात सख्त किस्म का कोई है ना, कोई आ जाए एडमिनिस्ट्रेटर अल्लाह का बंदा तो कर सकता है, बाकी इन शैतानों के हाथ बस की बात नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इधर इस कदर हो गई है ना, कदम कदम पे माफिया है, कुछ भी नहीं कर सकते, जिसकी जो मर्जी आए करता है, आप बोल नहीं सकते। जब इलाके से बाहर जाते हो काम करने के लिए तो बाकी इलाकों को देखते हो, तो क्या लगता है कि तुम्हारे इलाके में उस तरीके से काम हुआ हुआ है जैसे बाकी इलाकों में हुआ हुआ है या नहीं? तकरीबन 12 साल हो गए इन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। 2002 के अंदर जब नेमतुल्लाह खान साहब आए थे, जब कराची कुछ बेहतर हुआ था, उसके बाद आए थे मुस्तफा कमाल भाई, जब भी थोड़ा बेहतर हुआ था। 2012 के बाद से कोई काम नहीं हुआ। ये जो 28वीं तरमीम आई है उसके बाद से सिंध हुकूमत ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको लगता है ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जी जी, ये जो जब वोट मांगने आते हैं उस वक्त आप लोगों को जिस तरीके से बात करनी चाहिए, आवाम उस तरीके से बात करती है मुंतखब नुमाइंदगान से, या बस बिरयानी की प्लेट देखकर और खाकर घर आ जाते हैं? मसला ये मुंतखब नुमाइंदों को फंड नहीं मिल रहा। अब सिंध हुकूमत की गवर्नमेंट है, वो आवाम को और हमारे जो नुमाइंदे उनको फंड नहीं देती। टाउन चेयरमैन को हर महीने फंड मिलता है। यहाँ का जो तकरीबन हमारा चेयरमैन है UC5 का वो है अमजद हुसैन, उनको हर माह मिलते हैं 12.5 लाख रुपए, मगर उसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहा। पिछले 2 हुकूमत में जब जमात की हुकूमत थी तो 3 लाख फंड हुआ करता था, MQM के टाइम में 5 लाख फंड हुआ करता था, उसके अंदर उसकी सैलरी भी होती थी, मगर अब 12.5 लाख फंड होने के बावजूद कोई काम नहीं हो रहा। आप देख लें, रोडों का हाल देख लें। ये रोड आपको अगले आने वाले दिनों में कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? जब तक 28वीं तरमीम खत्म नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जब तक बलदियाती इदारों को इख्तियारात नहीं मिलेंगे, कौंसलर तक इख्तियारात नहीं मिलेंगे, कुछ काम नहीं हो सकता। जब आप बाकी शहर में जाते हैं, वहाँ पर सड़कें गलियाँ मौजूद होती हैं, अपने इलाके में वापस आते हैं तो क्या सोचते हैं कि कब बनेंगी ये सड़कें? बस पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, सिवाय पंजाब के। पंजाब में काम हो रहा है, उसके अलावा सिंध का तो बेड़ा गर्क हो गया। जब से जमात इस पर मुसल्लत हुई है, तकरीबन नेमतुल्लाह खान के दौर में जो बड़ा अच्छा माहौल था, एनवायरनमेंट था, गलियाँ अच्छी थी, रोड पक्के थे। अब तो सड़कें गड्ढों वाली हैं, जिस पर चलना मुहाल है, पैदल भी इंसान नहीं चल सकता। ऐसी ऊंची नीची गलियाँ हैं, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ है, पानी पीने को है नहीं, बिजली है नहीं, गैस है नहीं, लोड शेडिंग तो बेइंतहा की। तो ये इतने मसलों के बावजूद कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने सोचा हो कि मिलकर सारे UC ऑफिस जाएं, उनसे बात करें कि भाई हमारे मसाइल क्या हैं, इनको कैसे हल करेंगे? टाइम होगा तो जाएंगे ना। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, एक दिन नौकरी से बैठ नहीं सकते, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी बहुत है, टाइम ही नहीं है, रोज का खाना है, रोज का कमाना है। नुमाइंदे जो हैं जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, हमने अवाम की परेशानियों पर मरहम रखा, हमने अवाम के मसले हल किए। अवाम अब जो है ना, ये लोग जो है ना ज़्यादातर फार्म 47 के हैं, 1 to all, कौमी असम्बली से लेके और ये बल्दियाती हुकूमतें तक सब फार्म 47 के पैदावार हैं। इस आपको इलाके लगता नहीं है कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो ज़्यादा देर तक तो अवाम भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? बस अल्लाह से तवक्को करते हैं कि वही बेहतरी करे। कोशिश तो हो रही है ना, जो लोग कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिम्मत और तौफीक दे के वो करें। जमात इस्लामी के भी तो नोट टाउन है, वहाँ जाके देखें वहाँ के हालात हैं। वहाँ हमारे यार दोस्त यहाँ आने से कतराते हैं, जो पोश इलाकों से हमारे दोस्त आते हैं, वो कहते हैं भाई यहाँ से बेचो। पर अगर हम देखें पानी बिजली गैस की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मंशियात की अगर हम बात करें, मंशियात यहाँ पर खुलेआम हर जगह मिल रही है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हम अस्पताल की बात करें, कोई सरकारी अस्पताल हो इलाके में? सरकारी अस्पताल तो बहुत दूर की बात है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। डिस्पेंसरी भी नहीं है इलाके में? कोई नहीं है। तो ये आपको लगता है कि जब ये अगली दफा आपके पास आएंगे वोट मांगने, अगली दफा आएंगे तो फिर जो है ना वही ठप्पे लगेंगे, फिर वो जीत जाएंगे। लेकिन अब आवाम में पहले तो कुछ थोड़ा बहुत जो शऊर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था लोगों में शऊर, अब लोगों में शऊर आया है और इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं परसों तब्दीली आएगी जरूर। हालात बदलेंगे, नाउमीदी कुफ्र है। ऐसा ही है, बेशक जी बेशक। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो है वो आवाम से बात हो रही है, आवाम के मसाइल के हवाले से आवाम परेशान है। सबका ये कहना है कि बुनियादी जो सहूलियात हैं
या ज़रूरियात हैं वो भी आवाम तक उनकी रसाई नहीं है, जिसकी वजह से आवाम इस तरीके की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद है कराची का इलाका है ये फरंगी 2.5 नंबर। मसाइल की भरमार है यहाँ पर, और यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनसे बात करके मसाइल का हल जान रहे हैं। इलाके में कुछ बेहतरी आई है या हालात मजीद? बेहतरी तो ये कि इतना पानी भर गया था गटर का, कितना परेशानी, नमाजी आदमी परेशान। अब इन लोगों ने मिल के ठीक कराया, मतलब इलाके वालों ने खुद ही ठीक कराया है? हाँ, तो और नहीं, एक दफा वो आलिया काम करती है उसके साथ, बेनजीर के बेटे के साथ, है ना, तो उसने लेके आई थी। अब ये नहीं, बेटा मैं तो निकलती नहीं थी, मैं तो बीमार हूँ। तो अच्छा ये बताएंगे, अगर हम बात करें बिजली की लोड शेडिंग कितने घंटे की है? देखो, एक तो 3 टाइम जाती है। तो 3 टाइम कितने घंटे के लिए जाती है? ये 1.5 घंटे के लिए, और एक 2 घंटे के लिए, और एक ऐसे 1 घंटे के लिए चली जाती है। अब जैसे गैस के हालात हैं, आज से 50-60 साल पीछे चले जाएं, तब गैस नहीं थी, लोग लकड़ियों पे जो है वो खाना बनाते थे। लकड़ी हमसे पूरा, हम तो चैली पे पकाते थे, जो काटते हैं चैली निकलती है, हमने उसके ऊपर गिट्टा कोयला। जब इतनी उम्र हो गई तो बेटा मैं तो हर चीज से गुजरी हूँ, कागज पे चाय बना के दिया है। ऐसा ही है। आप ये देखें, आप इतना अरसा गुजरने के बाद जब आगे साल गुजरते हैं, लोग तरक्की करते हैं। जी जी। अब हम तो पीछे उसी दौर में चले गए जी, कि वही जला के, कोयले जला के हम खाने बनाएंगे। जी जी। आपको लग रहा है हालात आगे बेहतर होंगे? अल्लाह करके बेहतर हो जाए। इलाके में कोई सहूलत मौजूद नहीं है, पानी, बिजली, गैस, कुछ भी नहीं है, सीवरेज धर्म मरम है, सड़कें नहीं बनी हुई, कुछ भी नहीं ऐसे है। हालात में आपको लगता है कि बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल आपके बच्चों का हो सकता है? नहीं। तो फिर किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? मेरे हिसाब से जो है 10-15 साल पहले फिर बेहतर था हमारा इलाका। अब तो वो बिल्कुल ही वो हो गया कि कोई पूछने वाला नहीं, पूछने आने हल ही नहीं है यहाँ का। क्यों ऐसा क्यों है? अब ये तो गवर्नमेंट बेहतर जानती है। नहीं, यहाँ तो के आप लोग कभी निकले नहीं है अपने मसाइल के हल के लिए? कई दफा निकले हैं, सड़कों पे एहतजाज भी किया है, क्या सब कुछ कहते किया, हैं आप? एहतजाज किया, हो जाएगा भाई, यही कहते हैं। कोई एक मसला जो हल हुआ हो आप लोगों का? अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। अभी कौन सा मसला है जो आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले फौरी हल? सबसे मेन चीज तो हमारी यहाँ की सड़कें हैं। फिर हमारी आगे सी के अंदर जो है ना पुलिया टूटी हुई है, उसको तकरीबन 6 महीने हो गए, अभी तक वो पुलिया का कोई हिसाब किताब नहीं बना। ये जो सड़कें हैं आपकी, आपने कहा 50 साल हो गए आपको, ये आपके होश में कब बनी थी? मेरे होश में तकरीबन ये 20 साल या 25 साल पहले बनी है, उसके बाद से बनी ही नहीं है। 20-25 साल बाद बिल्कुल ही खत्म हो गई। बिल्कुल ही खत्म हो गई। आप देख लें यहाँ के हालात देख लें। और लोड शेडिंग हमारी जो है 4-4 घंटे चल रही है, कभी 4 घंटे करते हैं, कभी 6 घंटे करते हैं, इस हिसाब से चल रही है। और अभी अगर हम देखें बिजली के बिलों की बात करें, वो कितने तो आ रहे हैं? बिजली के बिल तो ये है कि आप बिजली जलाएं या नहीं जलाएं, लोड शेडिंग हो ना हो, लेकिन आपको बिल तो भरना है। बिल तो भरना है। और गैस का भी यही है? गैस का भी यही होना है। गैस भी नहीं आती है, टाइमिंग पे आती है, कभी टाइमिंग पे भी नहीं आती गैस। तो गैस के बिल भी पूरे आ रहे हैं? गैस के बिल भी पूरे आ रहे हैं। इस इलाके का कोई एक मसला जो हल हुआ हो, जिससे आप लोगों की जिंदगी आसान हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि इधर जो ना सियासी पार्टियां हैं, जो पार्टी आती है वो अपने इलाके का काम कराती है अपनी तरफ का, इधर कोई नहीं देखता। अच्छा, मतलब गलियां बटी हुई है कि एक गली जमात की है, दूसरी गली जो है वो MQM की है, तीसरी पीपल्स पार्टी, यूं ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अभी किस पे काम हो रहा है? अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। वो अमजद भाई हैं चेयरमैन, उनको जाके हम दरखास्त देते हैं तो वो थोड़ा बहुत काम हो जाता है, वो भी यूसी के चक्कर लगा तो लगा। आप उनको बोलेंगे इस तरीके से हम कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं? आप खुद बताएं ना, जो आपके यूसी चेयरमैन है, जो तो जाके दरखास्त देते हैं वहाँ, जो हमारा काम है वो करते हैं। अहले मुल्ला से दरखास्त बनवा के साइन वगैरह करवा के जाते हैं, उनको बुलाते हैं, जितना होता है उतना उनको बोलते हैं तो वो करते हैं। बाकी इधर का कोई सब लवारी से ही गलियाँ चारों। क्यों है लावारिस? आप लोग क्या टैक्स नहीं देते? आप लोग क्या बिजली पानी के बिल नहीं देते? सब कुछ जब देते सब कुछ देते हैं तो फिर एक बेहतर जिंदगी तो आप लोग डिजर्व करते हैं ना, वो क्यों नहीं दी जाती? नहीं होता ना, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते आप? आवाज उठाते हैं, इधर दरखास्तें भी देते हैं, यूसी पे भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ यहाँ से, चेयरमैन भी आता था, लेकिन सुनवाई नहीं है। इधर सिर्फ वही है कि MKM का तो वो अपने इलाके कराएगा। मतलब सियासत की नजर हुआ हुआ इलाका सियासत की नजर है ये। 4 गलियाँ तो खास तौर पे, इधर कोई वो नहीं है। आते हैं बस वो वोट के लिए कि हमें वोट चाहिए, हम काम कराएंगे, तुम पहले वोट दो, फिर हम इधर का रोड और वोट दे दिया आपने तो फिर नहीं आते, फिर वो दोबारा इधर भटकते ही नहीं है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे MP हो, चाहे MN हो, कोई भी हो। कितना मुश्किल है रोजाना यहाँ से आना और जाना? बहुत मुश्किल है आना जाना, मेरा बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। और दूसरे ये हमारे गैस नहीं आ रही है कि 1 महीना हो गया, बहुत परेशानी हो रही है। थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ रही? नहीं। और आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? गैस तो अभी सामने वालों के घर से बना रहे हैं, अभी सिलेंडर भरवाया तो सिलेंडर खराब हो गया, बच्ची बच गई बेचारी मेरी,
तो बहुत परेशानी हो गैस रही सिलेंडर है का भी मसला है जी। ये गैस का बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, भर रहे हैं बराबर। हम एक बेहतर जिंदगी देने में नाकाम क्यों है हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं? यही तो परेशानी है, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं हम लोगों के साथ। आपको क्या लगता है वजह क्या है? इसकी नीयत साफ नहीं है, यही बात करप्शन है। का आंसर है, सारा कुछ यही है। पैसे बिल हम भर रहे हैं और शहर में देखो लाइटें हैं, इधर लाइट भी नहीं है, इतनी लाइट भी जा रही है, हर चीज़ की परेशानी है। कितना मुश्किल है आप लोग के लिए रहना यहाँ? बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है। पहले तो पानी वगैरह भी मिल जाता था, लाइट भी होती थी, अब तो वो भी नहीं है। आपके सामने ही है सब, सारा माहौल आपके सामने है। ना मतलब ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़कें बनी हुई हैं। तो ये क्यों आवाम को जो है वो इस कदर बेबस और लाचार बनाया हुआ है? आवाम को बेबस नहीं बनाया, आवाम को डरा दिया गया है। पहले किसी ज़माने में ऐसा होता था तो लोग रोड पे जमा हो जाते थे, टायर जला देते थे। अभी एक भी बंदा घर से नहीं निकलता, कोई भी नहीं निकलता, हर कोई डरा हुआ है। हर कोई अपने रोजी रोजगार में उलझा हुआ है कि मुझे रोज कमाना है, रोज खाना है। बस कहीं से मुझे 1000-2000 रोजाना की दिहाड़ी मेरी लग जाए तो वो चूल्हा जल जाए। ऐसा ही अभी है। हर बंदा इसी में उलझा हुआ है तो वो क्या करेगा? अच्छा, ये जैसे मैं बात कर रही थी तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो काम नहीं होते हैं, इसकी बुनियादी वजह ये भी है कि मसले को सियासी रंग दे दिया जाता है। सियासी मसाइल भी हैं इलाके में, ऐसा है? बहुत सारे सियासी मसाइल हैं। आप यहाँ 2 मिनट खड़े हो जाओ, वो बोलेंगे हमारी बुराई कर रहे हैं, वो बोलेंगे वहाँ से आ जाएंगे। अच्छा, ये वाले मसाइल भी हैं। अच्छा, लास्ट टाइम कब देखी थी आपने ये अपने इलाके में सड़क बनती हुई? काफी पुरानी बात है, 2011-12 की। 2011-12 की। उसके बाद तो ये बना ही नहीं है। यहाँ सेवरेज का इतना मसला होता है, नमाजी जाते हैं जुम्मे वाले दिन या आम दिनों में गटर भर जाता है, बड़ी परेशानी हो और जाती अभी है। जैसे बारिश के दिन चल रहे हैं, बारिश हो जाती है, फिर आपके इलाके का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल हो जाता है भाई। अब सारा पानी इधर से उधर तक बढ़ जाता है, लोग आने जाने में परेशानी हो जाती है, वो कुछ भी नहीं होता। इलाके के बारे में जरा बताएं। इलाके की क्या बताएं आपको? देखो ना, पूरा दिन लाइटें नहीं होती, पानी नहीं होता, मसले मसाइल है, गैस नहीं होती। क्या आदमी क्या कारोबार करेगा ये बताओ? तो अब देखिए ना, अब यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं थी यहाँ पे, अब दोबारा ये 2-3 दिन के लिए ये इन्होंने बस ड्रामा कर दिया, बस ये जा रही है बस लाइटें। क्या काम करेंगे? देखो ना, जनरेटर चला रहे बेचारे, सिलेंडर देखो 18, 20, 25 हजार रुपए के सिलेंडर है ये देखो। ऐसा ही है। तो ये हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है इलाके में। पानी ही का मतलब है, पानी भी नहीं है। पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, एक दिन छोड़। अब वो पंप लगाए हुए लोगों ने, लोग महीने के 500 रुपए लेके जाते हैं बस महीने के। अब यहाँ पर अगर हम ये सड़कों की बात करें, आपके इलाके सड़कों की के देख लो, आपके मेन सामने सड़क देखिए। ना, मेन सड़क देख लिया है नहीं, गलियां बहुत दूर की बात है ही नहीं है। क्यों? लाइनें नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, यहाँ पे मसले तो ये ऐसे क्यों? मेरी भी फैक्ट्री कैसे रहते हैं है, आप लोग? मेरा भी यहाँ कारखाना है। हम 50 साल से 60 साल से हम यहाँ पे है। हमारा कारखाना है, इसी पट्टी पे मेरा कारखाना है, पट्टी का कारखाना। वहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, क्या करें अब पूरा 3 जनरेटर चलाएंगे, पूरा सिलेंडर खत्म हो जाता है। 25 हजार रुपए का सिलेंडर। ऐसा ही है। तो ये आपको क्या यहाँ लगता के है मसाइल कि सब देखो, बात ये है, सब जगह एसी चल रहा है। अब हम लोग अपने इलाके में हम रहते हैं, हमारी रिहायश है 34 में। आप लोग भी हमारे इलाके में आए थे 34 के, वहाँ भी पानी का, वहाँ 5 साल से पानी नहीं है वहाँ। आज के प्रोग्राम में जी हम लोग मौजूद थे, कराची का इलाका है ये, कोरंगी 2.5 नंबर, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इलाके के मसाइल के हवाले से। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इस इलाके का सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी है, क्योंकि यहाँ पर पानी उस तरीके से मौजूद नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर पाइपलाइंस मौजूद हैं, लोग पीने के लिए मीठा पानी जो है वो आरओ से डलवा रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं पानी, और जो बाकी ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए या तो बोरिंग कराई हुई है या खारा पानी भी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें, जितना भी हमने इस इलाके को विजिट किया है, हमें एक भी सड़क, एक भी गली बनी हुई नज़र नहीं आई है। पानी की बात हमने कर ली, बिजली की अगर हम बात कर लें तो बिजली की लोड शेडिंग यहाँ पर जो है वो 8 से 10 घंटे है। गैस यहाँ पर मौजूद नहीं है, गैस अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से पूरे कराची वालों का हाल है कि बिजली, गैस, पानी आए ना आए लेकिन बिल आपको ज़रूर आना है। साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। इस तरीके से आज के प्रोग्राम में जब हम इलाका मकीनों से बात कर रहे थे तो उनका कहना यही है कि उनको ऐसा लगता है कि इस इलाके को निगलेक्ट किया जा रहा है, इस इलाके को उस तरीके से जो है वो इसके मसाइल को सुनकर हल करने की कोशिश नहीं की जाती है। हालांकि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तब जो है वो जो अवामी नुमाइंदे होते हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो इलाके में ज़रूर आते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन जब इलाके में जब वो जीत जाते हैं, मुंतखब हो जाते हैं, तो उसके बाद ना वो खुद आते हैं इलाके में और ना ही इलाके के मसाइल को हल कर पाते हैं। इस उम्मीद के साथ कि इस इलाके का मसला जल्द ही हल होगा और आवाम जो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएगी, आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।